हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर आप YouTube पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं हमारे इस चैनल पर, तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो के अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तब शेयर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग थर्ड समेटिव एवोल्यूशन 2022 का ये प्रश्न पत्र है जो कि क्लास 7 का है और मैथमेटिक्स आपका प्रिय सब्जेक्ट। ठीक, तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्न पत्र दिखलाई देगा और इन प्रश्न पत्र के जस्ट बाद में ही आपको सारे समाधान भी मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए ही और इस सारे जो सॉल्व हैं इनको अपने कॉपी में उतारते चलिए। जहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो तो वीडियो को पुश कर लीजिए, रोक दीजिए और फिर से देखकर अपना उतार लीजिए। तो चलिए बिन देर किए चलते हैं। तो ये प्रश्न पत्र है और इन प्रश्न पत्रों के माध्यम से आप अपने आने वाला जो एग्ज़ाम है, जी हाँ आने वाला, सामने जो एग्ज़ाम आपके सामने दिख रहा है, इन सारे एग्ज़ाम में लगभग इन्हीं प्रश्नों से अधिकांश प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक, इन्हीं प्रश्नों में से तो ये सब प्रश्न दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम आपको उत्तर दिखलाते हैं। निम्न प्रश्नों में से 6 का सरल करो। वाह, एक से एक प्रश्न है। उत्पादक विश्लेषण, समाधान करो। अगर आप हमारे इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में जाइए प्लीज़, प्ले लिस्ट में, और वहाँ पर सारे सब्जेक्ट का, चाहे क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, हर क्लास का लगभग 2015 से लेकर 2023 तक का सारा वीडियो आपको लगभग अपलोड किया जाएगा। वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो आप सभी प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप खोज सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, अपना देखते हैं। ये क्लास 7 2022 का पेपर पहले है 10 के सूचक के में विस्तार करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल 8275 है। 8275 को आपको क्या करना है कि 10 के सूचक में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या, तो 10 के लिए आप केवल 10 लिखिए। ठीक, उस पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर समझिए एक छिपा रहता है। ठीक, अगर 100 है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 10 पर 2 पावर। वही अगर 1000 रहेगा तो क्या होगा, तो 10 पर, समझ रहे हैं, 3 पावर। ठीक, तो वही आपको सूचक यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा 8275 को सबसे पहले क्या, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार के भी आपको कितना है, तो 1000 के भी आपका 8 है, इसलिए 8000। तो इन्होंने लिखा भी है 8 गुने 1000। फिर इकाई दहाई सैकड़ा के भी कितना है 2, तो 2 गुने 100। फिर इकाई दहाई के भी 7, तो 7 दहिया 70, इकाई के भी 5, तो 5। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इनसे मिस्टेक हो गया है जी। वो 10 के सूचक के तौर पर, तो इस लाइन को आप लोग काट दीजिए। ठीक, और इसके जगह पर हम जो बोल रहे हैं ये इनको लिखना चाहिए था। तो आप सभी को क्या यहाँ पर हो जाएगा, ये 8 आप लोग सुधार लीजिएगा, 8 गुने 10 पर 3, 1000 के लिए भी हम बोले कुछ समय पहले 3, फिर प्लस 2 गुने 100 के लिए कितना, तो 10 पर 2, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 7 गुने 10। ठीक,
और 5 गुने, या सॉरी प्लस का चिन्ह कर दीजिएगा, अब 5 गुने 1, ठीक। और इस तरह से ये पहला का ये आपका उत्तर होगा। 10 के सूचक बोले, देखिए यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, इस तरह से ये इसका उत्तर होता है, ठीक। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये तो प्रश्न पत्र, इसमें हमको उतना बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी जितना संभव है आपको हम बतला दे रहे हैं वीडियो। और आगे देखिए कि a प्लस बी और a प्लस बी से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। तो आप लोग भी जानते हैं कि a प्लस बी और a प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 बार। यहाँ पर आगे देखिएगा दिया है कि 20:60, उसके बाद समानुपात और 4000 x कप में ज्ञात करना है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया गया है। और उससे भी अच्छी बात, आप सबके लिए एक सूचना, विशेष सूचना, कि इस पेपर को सॉल्व करने वाले शख्स यानी उस छात्र का नाम है, क्लास 7 के हैं, विवेक कुमार शर्मा जी। उन्होंने ही इस प्रश्न पत्र को बारीकी से, अपने अथक प्रयास से, मेहनत से इस प्रश्न पत्र को सॉल्व किए हैं। तो आप सभी उनके लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, उनके उत्साह को बढ़ाइए, ताकि वो आपके लिए और भी प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सके और आपको मुहैया करवाया जाए, ठीक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 20, यह अनुपात को हम लोग बाटा में लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पर 20/60, ये जो 4 है उसके लिए समानुपात का साइन, तो ये 4000/x, इधर से इधर तीछा तीछी गुना कीजिएगा तो 20x, देखिए, और इधर से 4 गुने 60 में इन्होंने गुना किया। फिर x का मान निकालना है, तो ये ऊपर वाला जो 60 गुने 4000, और जो x है यहाँ पर x के साथ 20, वो आ गया हमारा नीचे। 20 के पारा में 60 कितना, 3 बार में, और 3 से 12 में 4000 में गुना करेंगे तो 12000, ठीक। आगे एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो, तो आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप भी जानते हैं कि आयत क्षेत्र की लंबाई यहाँ दिया गया है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 8 × 5 40 से आई, और क्या आई। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर कितना, वर्ग डेसीमीटर। तो 1 वर्ग किलोमीटर बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने 100 गुने 100, यानी कि यहाँ पर वर्ग दिया है, इसलिए इसमें हमको 100 से 100 गुना करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर 1000 वर्ग डेका हो जाएगा। नीचे दिए गए ज्यामिति चित्र का घूर्णन प्रति सम मात्रा 2 है, तो लेकिन चित्र रेखीय प्रतिसम नहीं है, तो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। जिस सूक्ष्म बहुभुज का घूर्णन सम प्रतिसम्य कोण 60 हो, तो उसका भुजाओं की संख्या, तो यहाँ पर एक तरह से 6 हो जाएगा। उत्पादक निकालना है आपको, तो यहाँ पर उत्पादक में आपको गुना कर देना है। 12 से एक बार 12 12x से 2 में किया तो कितना होगा, 12 दूनी 24x, फिर प्लस का प्लस, फिर 12x से x में कीजिएगा तो 12x² हो जाएगा, ठीक। किसी चतुर्भुज में कितने कर्ण होते हैं, 2। यहाँ देखिएगा आपका भागक दिया गया है, ये भी थोड़ा सा भागा उनकी जितनी समझ, पर इसको हम बनाने का आपका जो 7 क्लास के हिसाब से, इसके जब आप लोग ये कर लीजिएगा, ये 6 पर 5 है, और यहाँ पर 2 पर 5, इसको आप लोग क्या कीजिए तो 6/2, और ऊपर में क्या हो जाएगा, दोनों जो कॉमन ले लिए 5, ठीक। अगर आप चाहिए तो इसको काट भी सकते हैं, 2 के टेबल में 5 कितना, तो 3 बार, और इसका आंसर हो जाएगा 3 पर 5। ज़्यादातर आपका यही बेटर रहेगा।
6/2 उसके ऊपर 5। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ पर जैसे आपको बतलाया जा रहा है वैसे वीडियो को पुश करके आपको लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे प्रश्न पत्र जैसे सॉल्व किया गया वैसे आपको लिखना होगा। ठीक, आगे एक्स का मान क्या है, तो एक्स का मान आप देख सकते हैं 7x बराबर 21, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 21/3, 21/7 यानी 3 उत्तर आ जाएगा। राम्बस की परिभाषा लिखो, तो राम्बस हिंदी में समांतर चतुर्भुज यानी राम्बस की भाषा लिखना है। तो बोल रहा है कि राम्बस को हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यह एक समतल आकृति है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है। देखिए, राम्बस के बारे में आपको कहा जाए तो ये भी समानांतर चतुर्भुज की तरह होता है, किंतु इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारा राम्बस की खासियत है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि राम्बस भी एक हिंदी में समानांतर चतुर्भुज की तरह होता है, किंतु इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। कुछ इस तरह का आकृति बन जाता है। बर्फी कट ऐसा जैसा हो जाएगा, 90 डिग्री पूरा नहीं होगा। साधारण उत्पादक निकालो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4xyz और 12yz। तो यहाँ पर आप यहाँ पर चलो आ जाए 4xyz, तो 2 गुने 2 एगो x फिर गुने y और गुने z ले लीजिए। फिर इधर में 12 है तो yz, तो इसके लिए आपने 2 गुने 3 और फिर इधर से y और गुने z कर लीजिए। ठीक, और इसमें क्या जो मिलेगा तो यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, एगो y और एगो z। ठीक, 2 दूनी 4 y और z, ये आंसर हो गया। ठीक, एक प्रश्न पत्र है। यदि घर से बाजार की दूरी आपका 4050 मीटर हो तो बाजार जाते वाहन का साइकिल का वेग प्रति मिनट कितना होगा। आपको इस प्रश्न का समाधान करके कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। कुछ कुछ आप लोग भी हल कीजिए। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न पत्र है, सूत्र की सहायता से मान निर्णय करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2x + 4y - 3z, इसके ऊपर स्क्वायर है होल स्क्वायर, माइनस फिर 2x - 4y + 3z, और इसके ऊपर कुछ नहीं दिया गया है, पर इसके ऊपर भी होल स्क्वायर होगा जी, क्या कि ये बच्चे हैं लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, आप लोग समझ सकते हैं। वो भी प्रिय सब्जेक्ट है मैथ। देखिए, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं ये हो गया b, तो a² और b² का फॉर्मूला समझ आइए। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक, तो उसको ही इन्होंने क्या किया, देखिए एक बार बीच में प्लस का साइन दे दिया और यहाँ पर माइनस देने के चक्कर में ये सारे जो साइन होते हैं वो पलट जाते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस है तो देखिए यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक, अब पहला वाला पार्ट सब वही उतर जाता है। तो इसमें देखिएगा कि 2x और इधर 2x, तो 2x 4x, ये 4y और ये प्लस में एक माइनस में तो ख़त्म हो गया, और ये माइनस में ये भी ख़त्म, 3z और एक प्लस में तो भी ख़त्म। ठीक, और इधर में देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में 2x, तो 2x ख़त्म, ये 4y और ये 4y तो 8y, और इधर से माइनस माइनस तो 6z। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा
तो x प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस बी और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी का अभेद की हिसाब से आपको नीचे की संख्या गुना करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जी, मैथ है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये सवाल है, चलिए जब तक संभव है दिखा देते हैं आपको बनाकर। इसका पहला से इसमें गुना कर लिया गया, ठीक। कोई इसको हम दो पार्ट तोड़ दिए, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा इनका मिस्टेक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर फार्मूला पर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के हिसाब से एक्स स्क्वायर बैठा दिया गया, प्लस है तो प्लस ए का मान कितना हो गया 7, बी का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ए के प्लस 7, बी के प्लस 1, फिर प्लस एक्स का एक्स प्लस और फिर ए प्लस बी है, तो यहाँ ए का मान 7, बी का मान 1, तो एक्स का एक्स स्क्वायर 7 और 1 8x और यहाँ 7 एकम 7। इस तरह से सवाल सही हो गया। ए प्लस बी का सूत्र लिखिए, ये इनका गलत है। तो इसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा आपका ए प्लस बी बटा में 2 ब्रैकेट बंद करके इसके ऊपर स्क्वायर, फिर ए माइनस बी बटा में 2 ऊपर में स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखिएगा सूत्र की सहायता से 99 के ऊपर स्क्वायर दिया का मान निकालना है। तो 99 कैसे हम बोल सकते हैं इसको, तो माना कि ए बराबर 100 ले लिया गया, अब बी बराबर 1, तो 100 में से 1 गया तो 99 हो ही सकता है। तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से इन्होंने लिखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का मान कितना हो गया, तो ए का मान हो गया आपका ए के फिर 100, फिर देखिए यहाँ पर बी का मान हो गया आपका 2 का 2, ए का मान हो गया 100 और बी का मान हो गया आपका 1 और फिर बी का मान हो गया 1 के ऊपर स्क्वायर। तो 100 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10,000 और यहाँ पर 2 से 100 में किए तो 200, 200 एकम 200 और ये का स्क्वायर किए तो 1, इसको जोड़ दिया गया और उसमें से इसको घटा दिया गया तो आ गया 9,801। यहाँ पर 2 पर 3 और 3 में 2 पर कौन बड़ा कौन छोटा है, ठीक। तो आप देखिएगा यहाँ पर 2 पर 3 यानी 2 3 बार है, इसका 8 हो गया और 3 पर 2 यानी 3 2 बार है तो 9, तो कौन बड़ा हो गया, तो 3 पर 2 है। 81 गुण 81 को 3 के सूचक के आकार में लिखना है। तो 81 को आप सबसे पहले ऐसे तोड़ लीजिए, 27 3 से तोड़े तो 9, फिर 3 से तोड़े तो 3 3, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 81 के भी हम लोग कितना 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 यानी 3 पर कितना 4। अब 81 कितना बार है आपका, 2 बार ना, देखिए तो इधर आ गया घड़ी। तो 81 के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 3 पर 4 गुने 3 पर 4, ये दोनों जगह। तो आपको क्या करना है कि आधार कितना हो गया 3, ऊपर में कितना है 4 और गुना के लिए आपको 4 जोड़ देना है, यहाँ का 4 और यहाँ का 4, ठीक।
तो वही हो जाएगा आंसर 3/8। ठीक, यहाँ पर आपका सरल करो है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जो इसमें का बच गया है पार्ट, उसी को समझा देने के लिए। नहीं तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग अपना रिवाइज कर लीजिएगा। आप सभी के समझ सिर्फ हम प्रश्नों को दिखला देते हैं, आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिए, अपना रिवाइज करते रहिए। अगर कहीं त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, उन सभी को सुधार दिया जाएगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी मैथ का पेपर है जी, और कोई भी एग्ज़ाम लगभग 2 घंटे का होता है। अब 2 घंटे तक वीडियो बनाना इतना पॉसिबल नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं हमारा मरहम को। 2 घंटा आप ही देख पाइएगा इतना वीडियो, तो 2 घंटा कैसे हम इतना बनाएं। तो ये सारे प्रश्न हैं, आप इसको देखकर अपना रिवाइज कर लीजिएगा। जहाँ कोई दिक्कत हो उसमें कमेंट कीजिए कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, उस पर एक हम खास वीडियो बना देंगे उन सभी को इंगित करके। ठीक, तो ये सारे प्रश्नों का यहाँ पे इन्होंने समाधान कर दिया है विवेक कुमार शर्मा जी। इनको बहुत बहुत धन्यवाद इतना हेल्प करने के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।